सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं तथा आगे आने की संभावना है। अभी तक हमने भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के यानी यांत्रिकी के लगभग 51 प्रश्न करा दिए हैं। आज हम 52 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में। पहला है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य हो जाता है। बी कह रहा है, हर आवर्तन में लोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा कह रहा है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चौथा है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1, 2 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो पहला कथन और दूसरा और चौथा कथन सही है जबकि तीसरा कथन गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पहला है ग्रीष्म ऋतु में, बी है शीतकाल में, सी है बसंत ऋतु में, डी है वर्षा ऋतु में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो पेंडुलम की घड़ी चलेगी तीव्र गति से वो चलेगी शीतकाल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। पृथ्वी का पलायन वेग है कितना है। पहला है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी है 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी है 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी आंसर नंबर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। पहला है वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, बी है वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, सी है वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, डी है वह फट जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी वो पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी, क्योंकि जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस वेग से कम अगर फेंकते हैं तो वो कोई भी वस्तु है वो पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाएगी। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर ज़्यादा पलायन वेग है तो वो पृथ्वी के पलायन वेग को पार कर जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। पहला है यह पृथ्वी के निकट है, बी है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, डी है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण यह है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 57। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है।
पहला है सेंटर, बी है बॉयल का नियम, सी है गुरुत्वीय बल, डी है पृष्ठीय तनाव। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो बॉल पेन होता है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र में प्रतिक्रिया करता है? पहला है द्रव्यमान, बी है गुरुत्वाकर्षण, पहला है गुरुत्वाकर्षण, बी है द्रव्यमान, सी है ए और बी दोनों यानी गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों, डी है उत्प्लावकता। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो किसी पिंड का वजन निर्भर करता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? पहला है पहले क्षैतिज और फिर परावैलिक पथ के साथ साथ, बी है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, सी कहता है सी है मूल परावैलिक पथ के साथ, डी है पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी मूल परावैलिक पथ के साथ साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। पहला है 365 दिन, बी है 30 दिन, सी है 24 घंटे, डी है निरंतर परिवर्तनशील। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो तुल्यकालिक उपग्रह हैं उनकी जो परिक्रमण अवधि होती है वो होती है 24 घंटे यानी 1 दिन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? पहला है 36,000 किलोमीटर, बी है 42,000 किलोमीटर, सी है 30,000 किलोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो तुल्यकाली ग्रह की जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से वो लगभग 36,000 होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? पहला ऑप्शन है पत्थर पैराशूट से भारी है, बी है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, सी है पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो पैराशूट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि उसमें हवा भर जाती है जिससे वो धीरे धीरे पृथ्वी पर गिरता है, जबकि जो पत्थर होता है उसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरी रही वस्तु का भार पहला है अधिकतम होता है, बी है न्यूनतम होता है, सी है परिवर्तित होता है, डी है शून्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत अगर कोई वस्तु मुक्त रूप में गिरती है तो उसका जो भार होगा वो शून्य रहता है, यानी आंसर नंबर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर
उसकी समय अवधि क्या होगी? पहला ऑप्शन है उतनी ही रहेगी, बी है घटेगी, सी है शून्य हो जाएगी, डी है बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। यानी अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी जो समय अवधि यानी टाइम पीरियड होगा वो बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। पहला है गुरुत्व द्वारा, बी है पवनों द्वारा, सी है बादलों द्वारा, डी है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। यानी जो वायुमंडलीय हवा है वो पृथ्वी पर गुरुत्व के द्वारा रखी जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। पहला है कम काम करने में, बी है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, सी है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, डी है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने में। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। यानी जो साधारण यंत्र होता है वो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 67। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? पहला है बढ़ेगी, बी है घटेगी, सी है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी है वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। यानी जो तराजू की रीडिंग है वो घटेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।